गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम टू द ट्रेनिंग। और आज की जो ट्रेनिंग है इज द ब्रांड न्यू ट्रेनिंग और पहली बार हम डिस्कस कर रहे हैं पर्सनल ब्यूटी स्टोर। तो आज की ट्रेनिंग में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो रहेगी वो है कि पर्सनल ब्यूटी स्टोर क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है कि मैं पर्सनल ब्यूटी स्टोर को ज्यादा से ज्यादा यूज करूं, इसको कैसे यूज करना है, सोशल मीडिया पे कैसे शेयर करना है, और किन चीजों का मुझे ध्यान रखना है जब मैं पीबीएस यानी पर्सनल ब्यूटी स्टोर को प्रमोट करना शुरू करूं एज अ ब्रांड पार्टनर विद ऑरिफ्लेम। एक बहुत ही अमेजिंग टूल है जहां से आप नए कस्टमर्स ढूंढ सकते हो। आप ऑरिफ्लेम के जो भी फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हमारे बेस्ट डील्स एंड ऑफर्स होते हैं, हमारे वेलनेस रूटीन्स हो गए, हमारे स्किन केयर रूटीन्स हो गए, या जितनी भी हमारी कैटेगरीज हैं, वेदर आई टॉक अबाउट पर्सनल केयर, आई टॉक अबाउट फ्रेग्रेंसेस, आई टॉक अबाउट philosophy, आई टॉक अबाउट ब्यूटी, आई टॉक अबाउट स्किन केयर। तो ये जितने भी हमारे पास चीजें हैं इनको हम पर्सनल ब्यूटी स्टोर थ्रू सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हैं और वहां से हम अपने लिए नए कस्टमर्स ढूंढ सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल टूल, बट इसको सही से यूज करना, सही कंटेंट क्रिएट करना और अंडरस्टैंड करना कि कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज समथिंग जो मैं बहुत श्योरिटी के साथ आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आपने सही तरीके से इसको अंडरस्टैंड किया और आपने सही कंटेंट क्रिएट करके पीबीएस पे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स लेके आए, तो डेफिनेटली लाइक आपका जो कन्वर्शन है कस्टमर्स का वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो प्लीज पे अटेंशन एंड क्वेश्चंस हम सेशन के बाद मिलेंगे। नाउ आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, दो चीजें जहां पे हमें पीबीएस यानी पर्सनल ब्यूटी स्टोर काम में आएगा। एक है ऑनलाइन सेल्स को बूस्ट करना, यानी अगर मैं चाहता हूं कि मैं सोशल मीडिया थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थ्रू ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को सेल कर पाऊं, रिकमेंड कर पाऊं, और दूसरा ऑफ कोर्स मैं ज्यादा से ज्यादा नए कस्टमर्स ढूंढूं अपने लिए। एंड आई एम श्योर एज ऑरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर हमारा हमेशा यही एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि किस तरीके से ज्यादा कस्टमर्स ढूंढें और उन कस्टमर्स को फिर हम अपने बिजनेस में भी रिक्रूट कर सकते हैं। एंड दैट इज द आइडियल मार्केट फनल एज वेल, कि मैं प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट के वैल्यू को, प्रोडक्ट के कल्चर को, प्रोडक्ट के बेनिफिट को इस तरीके से प्लेस करूं, इस तरीके से पोजिशन करूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगता है कि ओके ये बेनिफिट मिलते हैं प्रोडक्ट से। और जब लोग प्रोडक्ट की तरफ, उनके बेनिफिट्स की तरफ खींच के मेरे पास आ जाएंगे, उसके बाद से वो मेरे रिपीट कस्टमर्स बनेंगे और वहीं से मेरा रिक्रूटमेंट का फनल भी सेटअप हो जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है सारी चीजें। सो पे अटेंशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है कि मुझे पीबीएस क्यों यूज करना है, मुझे ऑनलाइन क्यों सेल करना है। नाउ बिफोर आई गो इनटू ऑल दैट, आई जस्ट वांट टू आस्क ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने लास्ट एक महीने में ऑनलाइन शॉपिंग करी है, ऑनलाइन कुछ ना कुछ खरीदा है अपने लिए? या तो आप अपना हैंड रेज करो या फिर आप मी लिखो चैट में। ओके, आई जस्ट एम लूजिंग काउंट कि कितने लोगों ने मी लिखा है या कितने लोगों ने हैंड रेज किया है। क्यों? क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि आज के टाइम में जो एक प्रेफर्ड ट्रेंड है शॉपिंग का, वो ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ बहुत हद तक माइग्रेट हो चुका है। एंड फ्यूचर में भी ऑनलाइन शॉपिंग बहुत बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेगी। तो अगर हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो हमें ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस क्रिएट कराने पड़ेंगे। दैट इज वेयर पीबीएस कम्स इन। एंड डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, डेटा कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो अगर मैं डेटा की बात करूं, इंडिया की जो ऑनलाइन शॉपर बेस है वो टच करेगी 500 से लेके 600 मिलियन शॉपर्स। यानी आफ्टर यूएस सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग की जो मार्केट है वो इंडिया है, सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग बाय 2030। यानी अगर सबसे ज्यादा लोग ऑनलाइन शॉप करते हैं, मुझे कहां पे अपने प्रोडक्ट्स को रिकमेंड एंड सेल करना है? ऑनलाइन, राइट? क्योंकि हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को, अपने ब्रांड को वहीं पे प्रमोट करते हैं, वहीं पे मार्केट करते हैं जहां पे ऑडियंस होती है। आज के टाइम में ऑनलाइन शॉपिंग की जो ऑडियंस है 500 से 600 मिलियन लोग जो ऑनलाइन शॉप करते हैं। अभी मैंने आपसे पूछा था कितने लोगों ने एक महीने में ऑनलाइन शॉपिंग करी है। ऑलमोस्ट एवरीवन, जितने भी लोग हैं कुछ ना कुछ हमने ऑनलाइन खरीदा है। दैट प्रूव्स कि ऑनलाइन शॉपिंग कितना आगे बढ़ने वाला है इन द कमिंग 4-5 years। तो हमें भी बहुत रेडी रहना है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए।
दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 87% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड जो है, यानी 87%, उनमें इंटरनेट कनेक्शन होगा बाय 2025। और जो ओवरऑल इंटरनेट यूजर होंगे इंडिया में 900 मिलियन इंटरनेट यूजर्स। कैन यू बिलीव? आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि इंडिया सबसे बड़ी हॉट मार्केट है सब ब्रांड्स के लिए, चाहे वो वेलनेस के ब्रांड्स हो, चाहे वो वेलबींग के ब्रांड्स हो, ब्यूटी के ब्रांड्स हो, टेक्नोलॉजी के ब्रांड्स हो, इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है। तो इस मार्केट का हमें फायदा उठाना है। एंड अगेन, इन ऑर्डर टू डू दैट, मुझे ऑनलाइन सेलिंग एंड रिकमेंडेशन करना बहुत बहुत जरूरी है मेरे लिए। एंड थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सोशल कॉमर्स है। अभी मैं ई कॉमर्स की बात नहीं कर रहा हूं। ई कॉमर्स होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी आप फ्लिपकार्ट पे गए, मिंत्रा पे गए, अमेजन पे गए, वो ई कॉमर्स है। सोशल कॉमर्स होता है जब ब्रांड सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं स्ट्रैटेजिकली। अगर आप उसकी ग्रोथ देखेंगे इंडिया में, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 39.8%, और 2023 यानी इस साल के एंड तक 5.5 बिलियन का मार्केट रहेगा सोशल कॉमर्स। लेटली आपने कितनी बार देखा है कि आप इंस्टाग्राम पे जाते हो और आपको एक बहुत ही अच्छा ऐड आता है किसी भी चीज का। अगर आपने सर्च किया है स्किन केयर, तो आपको स्किन केयर के ऐड दिखते हैं इंस्टाग्राम पे, आपको स्किन केयर के ऐड दिखते हैं फेसबुक पे। आप ऐसे ही लाइक मे बी रोटी मेकर ढूंढ रहे हैं, आप डिश वॉशर ढूंढ रहे हैं, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक कार ढूंढ रहे हैं, तो इमीडिएटली आप देखते हैं, आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो आपको वही ऐड दिखना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग आज के टाइम में एक्टिव कहां पर हैं? अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, अपने फेसबुक पेज पे एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, यूट्यूब पे एक्टिव हैं, व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा मैसेजिंग होती है, व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन होता है। और अगर मैं इन सब प्लेटफॉर्म्स की बात करूं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इंडिया इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी मार्केट है, और ऑलरेडी यूजर बेस बहुत बहुत आगे बढ़ चुका है। तो ये डेटा मैं क्यों शेयर कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे, चाहे मैं इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात करूं, ऑनलाइन शॉपर्स की बात करूं, या सोशल कॉमर्स की बात करूं, मेरे लिए आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल ब्यूटी स्टोर को यूज करना, इसको प्रमोट करना सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि मेरी सारी ऑडियंस वहीं पे है। और ये चीज करना बहुत आसान भी है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, जो हम अभी आगे देखेंगे। बट यहाँ पे बिफोर आई प्रोसीड, मैं ना एक चीज बहुत बार रिपीट करता हूं, व्हाई डज इट वर्क? क्योंकि इंडिया का जब हम डेटा देखते हैं, तो जो भी हमारे शॉपर हैं उसका ऑलमोस्ट 50%, 48%, 45 to 48% है, जो ऑफिशियल डेटा है, वो इंपल्सिव बायर्स होते हैं। इंपल्सिव बायर्स क्या होता है? यानी मुझे शॉपिंग करने का कोई इरादा नहीं था, मेरे दिमाग में नहीं थी कि मुझे ये चीज चाहिए, अचानक से दिखी और मैंने खरीद ली। और यही होता है, आप इंस्टाग्राम पे कभी जाते हैं, आपको एक नया लिपस्टिक लेना है, आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं क्योंकि आपको वेलनेस रूटीन चाहिए, आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं क्योंकि आपको एक हैंड क्रीम लेनी है, या आपको एक स्किन केयर सेट लेना है। कभी नहीं जाएंगे आप यूट्यूब पे कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि लाइक आपको कोई चीज खरीदनी है। यूजुअली हम इन प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं कंटेंट कंज्यूम करने, इंफॉर्मेशन सीख करने, देखने क्या हो रहा है। और उसी दौरान में क्या होता है, मुझे कोई ऐड दिखता है, मुझे कोई कंटेंट दिखता है, मुझे कोई प्रमोशन दिखता है, जिसकी तरफ मैं अट्रैक्ट हो जाता हूं और मैं इमीडिएटली उस प्रोडक्ट को खरीदता हूं। नाउ आई विल आस्क यू अनदर क्वेश्चन, कितने लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि आप इंस्टाग्राम पे ऐसे ही ब्राउज करने गए थे और आपने आपने अपने लिए कोई चीज खरीदी, और आप मेंशन कर सकते हैं कि मैंने ये चीज खरीदी, जो शायद आपके दिमाग में थी भी नहीं। कैन यू टेल मी इन द चैट सेक्शन कि आपने कोई ऐसी चीज खरीदी सोशल मीडिया से, फेसबुक पे जाके? कोई कह रहा है कि मैंने ज्वेलरी खरीदी, वेरी एप्ट। किसी ने ड्रेस खरीदी, किसी ने ब्लेजर लिया, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अभी तक मैंने कुछ नहीं लिया। तो अगर मैं देख रहा हूं, एसेसरीज हो गए, ड्रेसेस हो गए, ब्लेजर्स हो गए, तो काफी लोगों ने शूज लिख रहे हैं काफी लोग। व्हाई डज इट हैपन? क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे गया और मुझे कुछ अच्छा लगा और मैंने लिया। नाउ इमेजिन कितने लोगों को स्किन केयर की रिकमेंडेशन चाहिए, उनको ब्लेमिशेस होते हैं, उनको हाइपर पिगमेंटेशन होती है, उनको रिंकल्स होते हैं, बट वो अपने लिए राइट प्रोडक्ट ढूंढते हैं, उनको मिलता नहीं है। कितने लोग हैं
जो वेलनेस लेना चाहते हैं, बट उनको हमेशा से समझ नहीं आता है कि कौन सा वेलनेस प्रोडक्ट ले लें, किस प्रोडक्ट से हमें बेनिफिट मिलेगा, रूटीन कैसे फॉलो, कौन सा रूटीन फॉलो करना है। जब यही लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं, ये यहाँ पे जाएंगे कंटेंट कंज्यूम करने, ये यहाँ पे जाएंगे अपना टाइम पास करने, लेकिन उनको दिखेगा आपका एड, उनको दिखेगा आपका प्रमोशन, उन तक पहुंचेगा आपका कंटेंट, और वो इमीडिएटली बाय नाउ, शॉप नाउ पे क्लिक करके आपके पर्सनल ब्यूटी स्टोर से वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। या अगर आप तक वो रीच आउट भी कर सकते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, अभी कोई ऑफर है क्या, क्या क्या चीजें हैं आपके पास। तो जो भी हमारा फिर वीआईपी कस्टमर प्रोग्राम हो गया, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हमारे मंथली कैटलॉग में बहुत अमेजिंग ऑफर्स हैं, डील्स हैं, उनको हम प्रमोट कर सकते हैं। तो ओवरऑल व्हाट आई बिलीव इज दैट जो पर्सनल ब्यूटी स्टोर है, ये एक बहुत ही अमेजिंग टूल है, और अगर हम इसको सही से यूज कर सकते हैं तो हम अपने लिए एक बहुत ही बड़ा कस्टमर बेस यहाँ से तैयार कर सकते हैं। और अगर मुझे हर महीने नए नए 5 कस्टमर मिलेंगे जो मुझसे स्किन केयर खरीदते हैं, जो मुझसे वेलोसिटी लेते हैं, आई थिंक लाइक मैं काफी खुश रहूंगा अपने बिजनेस में। एंड क्योंकि ये रूटीन है, यहाँ पे रिपीट सेल होंगी, और उन्हीं लोगों के साथ मेरा एक रेपुटेशन बिल्ड होगा जिनको मैं कल को रिक्रूट भी कर सकता हूँ। सो जो